नमस्ते आप सब लोगों को। मैं नैन्सी भाटी आप सब लोगों का एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस पर एक बार फिर से वेलकम करती हूं। और आज हम लोग डीआई पढ़ने वाले हैं फॉर आईबीपीएस पीओ एंड एसबीआई पीओ एंड आईबीपीएस क्लर्क के लिए। हम लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं डीआई की, और उसी सीरीज में आज का जो सेशन है उसमें मैं आप लोगों को वेन डायग्राम भी कराऊंगी, जिससे आपको वेन डायग्राम की समझ आएगी कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, कैसे आपको समझना है। ठीक है, और उसके अलावा हम लोग डीआई तो करेंगे ही, और आपको नजर भी आ रहा होगा पाई चार्ट प्लस टेबल पर बेस्ड हम लोग एक डीआई करेंगे, जिसमें आपको कोई भी घबराने की बात नहीं है। मैं अगर इसको देख करके बोलूं तो ये आईपीएस क्लर्क के लेवल का डीआई है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आप सब लोग एक बार इसको ध्यान से पढ़ लो। ठीक है, फिर हम लोग इसके क्वेश्चंस को जो है सोल्व करेंगे। आप पहले इसको समय दो, इसको पढ़ो आप लोग, और आप लोग इसको 40 सेकंड में पढ़ोगे। ठीक है, 40 सेकंड का समय मैं आपको दे रही हूँ। गुड इवनिंग मैं आपको करना भूल गई। ठीक है, गुड इवनिंग आप सब लोगों को, और आप लोगों के जो कमेंट्स है वो मैं बिल्कुल देख पा रही हूँ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आप सब लोगों को, नमस्ते। ठीक है, चलो अच्छा, पहले एक काम आप लोग और भी कर दो, जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर दो। आप सब लोग सेशन को लाइक और शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो लाइक और शेयर कर दिया करो भाई अपने आप से सेशन को। ठीक है, चलो 40 सेकंड का समय आपके पास, जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़ो और मुझे बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। जल्दी से बताइए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, ठीक है, और फिर इसको हम लोग सोल्व करेंगे। क्या लिखा हुआ है पढ़ो आप लोग मेरे साथ। फॉलोइंग पाई चार्ट एंड टेबल केयरफुली, फॉलोइंग पाई चार्ट एंड टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। जो पाई चार्ट और टेबल दिया हुआ है आपको, उसको आपको ध्यान से पढ़ना है और आंसर देना है क्वेश्चंस का। लिखा क्या हुआ है, इट इज नोन दैट total number of student who appeared for the placement in past 40 years is कितना है, 1,84,800। आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो प्लेसमेंट के लिए अपेयर हुए हैं पास्ट 40 साल में, पास्ट 40 इयर्स में, वो आपको गिवन है 1,84,800। और टेबल एंड पाई चार्ट जो है वो आपको डेटा जो है यहाँ पर बता रहे हैं। देखो वैसे तो पाई चार्ट के ऊपर भी लिखा हुआ है परसेंटेज डिवीजन ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट। जैसे अगर मैं आईबी की बात करूं तो आईबी में जैसे जो टोटल पास्ट 40 इयर्स में प्लेसमेंट के लिए अपेयर हुए हैं ना 1,84,800, उसमें जैसे आईबी में कितने अपेयर हुए हैं, आईबी में 10% अपेयर हुए हैं। रूरल मैनेजमेंट में कितने अपेयर हुए हैं, 15%। एचआरएम में कितने अपेयर हुए हैं, 25%। मार्केटिंग में 32%, ऑपरेशन में 7%, और सप्लाई चेन में 11%। इस तरीके से आपको बताया हुआ है किस डिपार्टमेंट में टोटल में से कितने अपीयर हुए प्लेसमेंट के लिए। और ये क्या बताया गया है, इधर ध्यान से पढ़ना एक बार। द परसेंटेज ऑफ पीपल हु गोट अ फाइनल कॉल, जिनको जो अपीयर हुए प्लेसमेंट के लिए उनमें से कितने परसेंट लोगों को फाइनल कॉल आई है कि आपका प्लेसमेंट हो गया है। जैसे अगर मैं डिपार्टमेंट आईबी की बात करूं तो डिपार्टमेंट आईबी के 30% लोगों को जो है कॉल आई है, फाइनल सिलेक्शन उनका हो गया है। रूरल मैनेजमेंट के 45%। इसी तरीके से आपको सभी डिपार्टमेंट्स के बताया गया है। ठीक है, तो आपको प्लेसमेंट के लिए कितने अपीयर हुए किस डिपार्टमेंट में, वो आपको पाई चार्ट में बताया गया है, और टेबल में आपको ये बताया गया है कि किस डिपार्टमेंट के कितने परसेंटेज लोगों का फाइनल सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आप सब लोग पढ़ लो ध्यान से। पहले तो क्या लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़ो, मैं पढ़ा देती हूं आप लोगों को। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है
फाइंड द रेशियो, आपको रेशियो फाइंड करनी है। किसकी रेशियो? फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पीपल हु गोट सेलेक्टेड फ्रॉम आईबी टू दैट ऑफ सप्लाई चेन। आईबी में कितने सेलेक्ट हुए हैं और सप्लाई चेन्स में कितने सेलेक्ट हुए हैं, आपको उनका रेशियो बताना। ठीक है, तो आप मेरी बात सुन लो। आईबी की मैं अगर बात करूं और मैं अगर सप्लाई चेन की मैं अगर बात करूं तो आप देखोगे इधर ध्यान से, जैसे मैं अगर आईबी की बात करूं तो टोटल का 10% है ना, टोटल का, यानी कि 1,84,800 का 10% आईबी में प्लेसमेंट के लिए अपीयर हुए थे और जिनका सिलेक्शन हुआ है वो 30% है, तो 30% आप यहां पर लिखोगे। इसी तरीके से मैं, आपको पता है 1,84,800 क्यों नहीं लिख रही, आपको सब लोगों को समझ में आ रहा है ना, क्योंकि आपको रेशियो फाइंड करनी है। वो 1,84,000 आईबी के लिए भी लिखा जाएगा, वो 1,84,000 सप्लाई चेन के लिए भी लिखा जाएगा, तो आपको वो लिखने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से अगर मैं सप्लाई चेन का देखूं तो आप देखो टोटल का 11%, आप देख पा रहे हो टोटल का 11% और कितने परसेंट का सिलेक्शन हुआ है, अगर मैं सप्लाई चेन की बात करूं तो जिनको फाइनल कॉल आई है 71%, 71% ये आपको लिखना है। जिस नंबर से जो कटता है आप उस नंबर को काट दो, परसेंटेज और ये परसेंटेज कैंसिल, और कोई नंबर कटता हुआ नजर आ नहीं रहा। आपको 11 से मल्टीप्लाई करना आता है ना सभी नंबर को, एक बार मेरे को बताओ पहले सब लोग। 11 से गुना करना आता है तो 11 को 71 से गुना करते हैं, 1, 7 + 1 8, रेशो क्या आएगा, ये आएगा। बताओ आप लोगों का ये आंसर आया कि नहीं, जल्दी से मुझे बताओ। ये आंसर आया है ई ऑप्शन। ई ऑप्शन है क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 300:781। और जितने भी स्टूडेंट का ये आंसर आया है ना जितने भी स्टूडेंट का, वो लोग कर रहे हैं कमाल। और इसी के साथ जो बहुत सारे बच्चे बीच बीच में गुड इवनिंग बोलते हैं, उन सब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग। और अगर आपको ये समझ में नहीं आया है कि ये क्या हो रहा है तो थोड़ा सा इसको बैक करके देखो, क्योंकि मैंने आपको बार बार बताया है ये पाई चार्ट में क्या गिवन है और टेबल में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, आप थोड़ा सा प्लेबैक करके देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था। हर एक क्वेश्चन के लिए मैं आपको 40 सेकेंड का समय दूंगी। ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आप उसको ध्यान से पढ़ोगे और उसको ध्यान से सोल्व करोगे। ठीक है, चलिए ये पहला हो गया। सेकंड क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन के लिए फिर से मैं आप लोगों को दे रही हूं कितना समय दे रही हूँ, 40 सेकंड का समय। ठीक है, आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है, और ये आईबीपीएस क्लर्क के लेवल का क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ। ठीक है, बताइए आंसर बताइए। जल्दी से बता दीजिए क्या आंसर आ रहा है। चलो हम लोग पढ़े क्या, इस क्वेश्चन को पढ़े हम लोग, आ जाओ। चलो देखो क्या लिखा हुआ है, आप लोग मुझे बता दो। चलो जल्दी से बताओ क्या लिखा हुआ है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, आपको डिफरेंस बताना है, किसके बीच में डिफरेंस बताना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ पीपल who appeared from IB and that of supply chain। जो प्लेसमेंट के लिए अपीयर हुए हैं ना IB और सप्लाई चेन में, आपको उनका डिफरेंस बताना है। तो IB का आप देखो 10% और सप्लाई चेन का आप देखोगे 11%, दोनों का डिफरेंस कितना है 1% का। तो इसका 1% फाइंड करोगे तो 1848 आएगा ना। 1% का मतलब आपको 2 जीरो हटानी है, तो 1848 लो भैया, इसका तो आसान सा आंसर था 1848, बड़े प्यार से कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इस क्वेश्चन का बताओ आंसर। फिर से आसान चाहे मुश्किल, मैं तो आपको 40 सेकेंड का ही समय दूंगी, करके दिखाइए फास्ट।
हाँ, क्या बोलते हो, जल्दी से बताओ मेरे को, क्या बोलते हो तुम लोग। देखो इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ, क्या लिखा हुआ है। फाइंड द रेशियो, आपको रेशियो फाइंड करनी है किसकी। फाइंड द रेशियो ऑफ पीपल हु अपीयर्ड फ्रॉम आईबी डिपार्टमेंट टू दोज हु अपीयर्ड फ्रॉम मार्केटिंग डिपार्टमेंट। आईबी डिपार्टमेंट का आप देखोगे तो 10%, और अगर आप देखोगे मार्केटिंग डिपार्टमेंट का देखो जल्दी से 32%। तो 2 से 5 पर, 2 से 16 पर क्या रेशियो बनेगी, 5:16। बोलो हाँ के ना, ए ऑप्शन सबका आंसर आ रहा है कि नहीं। तो आसान लग रहा है कि नहीं। देखो ऐसे मत समझा करो कि अगर पाई चार्ट और टेबल आ गया तो मुश्किल हो गया, कुछ मुश्किल नहीं है। आप लोग अगर समझते हो बातों को तो आपके लिए सब इजी टू मॉडरेट लेवल है, ठीक है। यार आगे वाले जो क्वेश्चन इसने क्यों नहीं डाले, इसके सिर्फ 3 ही क्वेश्चन क्यों डाल रखे हैं इन्होंने। चलो कोई बात नहीं, 3 ही क्वेश्चन इसके डाल रखे हैं ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, और ये क्वेश्चन जो है ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। आपको पता होगा वेन डायग्राम, इसमें जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, हाँ सही है, बिल्कुल शुक्र है, इसमें क्वेश्चन सही लिखे हुए, मैं ये चेक कर रही थी। वेन डायग्राम का अभी एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो मैंने आपको कराया होगा वेन डायग्राम का क्वेश्चन डीआई की क्लास में। तो आप लोगों के सामने वेन डायग्राम है, आपको बहुत सारी जो बातें हैं ना वो इस वेन डायग्राम से समझ में आ जाएंगी। बहुत सारी बातें कि वेन डायग्राम किस तरीके से बनता है, क्या होता है। आप इसको एक बार डायरेक्शंस पढ़ो इस क्वेश्चन की। मैं यहीं खड़ी हूं, मैं कहीं नहीं जा रही हूं, ठीक है। आप इसकी डायरेक्शंस पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, पढ़ो जरा। डायरेक्शंस के लिए लिखा हुआ है A total of X student appeared in a class test। अच्छा, टोटल X स्टूडेंट अपीयर हुए हैं क्लास टेस्ट में, कंसिस्टिंग ऑफ 3 पेपर्स। उनके 3 पेपर्स थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ। ये 3 पेपर को में अपीयर हुए हैं X स्टूडेंट। द फॉलोइंग वेन डायग्राम शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट who passed these 3 पेपर्स। आप ध्यान से देखना, X अपीयर हुए, उसमें से कुछ पास हुए होंगे, कुछ फेल हुए होंगे। तो आपको ये जो वेन डायग्राम बताया गया ना, ये आपको पास्ट का बताया गया है, जो पास हुए स्टूडेंट। आगे पढ़ लो, इसलिए लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। नन ऑफ द स्टूडेंट फेल्ड इन ऑल द 3 पेपर्स टुगेदर। सभी 3 पेपरों में कोई फेल नहीं हुआ है। मतलब कि जैसे कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना, मतलब ज्यादा ही नालायक कुछ स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, तो वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों में फेल हो जाते हैं। तो इसी तरीके से यहां पर बोल रहा है कि कोई ऐसा सब्जेक्ट, यहां पर वो नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं है कि जो तीनों में फेल हुए हों। मतलब 2 में हो सकता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री में हो रखे हों, फिजिक्स मैथ्स में, केमिस्ट्री मैथ्स में, तीनों टुगेदर में कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो फेल हुआ हो। ये लाइन आपको बोली गई है। आंसर गिवन क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस डायग्राम, आंसर आपको देना है। देखो आप लोगों की कॉमन सेंस काम करेगी यहां पर मेरे बच्चों। आपको ये नजर आ रहा है, एक बार मेरे को ये बताओ पहले, आप सब लोगों को ये नजर आ रहा है? और अगर नजर नहीं आ रहा है तो मैं किस लिए हूं, मुझे बताओ। मैं इसीलिए तो हूं, आप लोगों की हेल्प कर पाऊं, ठीक है। देख लो आप लोग, मैं बना देती हूं आपको अगर नहीं आ रहा नजर तो। ये लिखा हुआ है फिजिक्स, ये लिखा हुआ है केमिस्ट्री, एंड ये लिखा हुआ है मैथ्स, ठीक है। अच्छा, यहां पर लिखा हुआ है 2x/15। ये किसका एरिया है पता आपको, ये पता है? देखो ये पूरा सर्कल फिजिक्स का है ना, पूरा सर्कल, एक सर्कल मैंने फिजिक्स को बनाने के लिए डिनोट, फिजिक्स को दिखाने के लिए डिनोट किया है, एक सर्कल मैंने केमिस्ट्री के लिए बनाया है, और एक पूरा सर्कल मैंने मैथ्स के लिए बनाया है, ठीक है। अच्छा, तो जो फिजिक्स, ओनली फिजिक्स का ये वाला पार्ट है, ओनली फिजिक्स का 2x/15, और ठीक है, ओनली केमिस्ट्री का देखो इसी तरीके से, ओनली केमिस्ट्री का, सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री का ये वाला पार्ट हो गया x/5। ओनली मैथ्स का अगर देखोगे तो ये पार्ट हो गया x/4, ठीक है। ये वाला पार्ट कौन सा, आप देखो कौन कौन से सर्कल जो है वो मिल रहे हैं, फिजिक्स और मैथ्स का ये वाला पूरा पार्ट हो गया। आपको दिख रहा है, फिजिक्स और मैथ्स का ये वाला पूरा पार्ट हो गया, जिसमें से आपको इस पार्ट की वैल्यू गिवन है, ये है 2x/15। ये पार्ट पता है कौन सा, आप ध्यान से देखना, ये है फिजिक्स प्लस मैथ्स बट नोट केमिस्ट्री। आप देख रहे हो, ये फिजिक्स प्लस मैथ्स बट नोट केमिस्ट्री है ना। केमिस्ट्री वाला सर्कल हटा दिया ना, ये वाला पार्ट मैंने लिया है, तो फिजिक्स प्लस मैथ्स बट नोट केमिस्ट्री। और अगर ये वाला लिया है तो ये हो गया पूरा फिजिक्स प्लस मैथ्स का ये वाला एरिया,
एरिया फिजिक्स प्लस मैथ्स का, ठीक है। तो आप ये देखोगे तो ये कितना है, ये है x/20, ये पूरा एरिया मैं बात कर रही हूं। और अगर आप ये देखोगे ना x/20, आपको ये नजर आ रहा होगा कि तीनों सर्कल कॉन्साइड कर रहे हैं, मतलब ये तीनों का पार्ट है, फिजिक्स प्लस मैथ्स प्लस केमिस्ट्री में जो स्टूडेंट पास हुए हैं ना वो आपको बताए हैं x/20, ठीक है। अच्छा, और ये लिखा हुआ है कि अब देखो ये कौन सा रीजन है, ये वाला कौन सा रीजन है, केमिस्ट्री प्लस मैथ्स बट नोट फिजिक्स, केमिस्ट्री प्लस मैथ्स बट नोट फिजिक्स, ठीक है। ऐसे ही ये वाला एरिया जो है, ये वाला कौन सा है, 3x/20, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री बट नोट मैथ्स, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री बट नोट मैथ्स, ये आपको गिवन है, ठीक है। और अगर आपको फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री गिवन हो, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री बट नोट मैथ नहीं लिखा, तो कॉमन सेंस है यार, आपको नजर आ रहा है फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री तो ये वाला एरिया होगा, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री का तो ये वाला एरिया होगा ना, ठीक है। समझ में आ गया बात। और टोटल कितने स्टूडेंट है, x स्टूडेंट है, टोटल x है बच्चे, ठीक है। चलो अब पहला क्वेश्चन आप लोग पढ़ो, मतलब मैं आपको पढ़ाती हूँ क्योंकि मैं आपको समझा रही हूँ, तो मतलब मेरे को लगता है कि मुझे पढ़ के आपको बताना चाहिए। पहला क्वेश्चन वेन डायग्राम आपने कभी किया नहीं है पहले मेरे साथ, क्या लिखा हुआ है पढ़ लो जरा। हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर हु पास्ड इन केमिस्ट्री एंड मैथ्स बट फेल्ड इन फिजिक्स। अब ध्यान से देखना, ध्यान से आप लोग देखोगे, how many student are there who passed in, एक सेकेंड रुक जाओ मैं जरा चेक कर लूं, लैंग्वेज सही लिखी हुई है, आप एक सेकेंड रुको, बस एक सेकेंड दो मेरे को, मैं जरा चेक कर लूं कि कोई गलती तो नहीं है ना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए ना, एक सेकेंड रुको बस। कंटेंट मेकर जो है ना, ये लिखा हुआ है, यहां पर बोल रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर हु पास्ड इन केमिस्ट्री एंड मैथ्स बट फेल्ड इन फिजिक्स। तो आप देखो सबसे पहले हु पास्ड इन केमिस्ट्री एंड मैथ्स, तो केमिस्ट्री और मैथ्स में जो पास हुए हैं, केमिस्ट्री और मैथ्स का कौन सा रीजन है, के ना, केमिस्ट्री और मैथ्स की अगर मैं बात करूं, बट फेल्ड इन फिजिक्स, तो केमिस्ट्री और मैथ्स के आपको पास वाले स्टूडेंट बताने हैं, यानी कि आपको के की वैल्यू बतानी है, ठीक है। केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए आपको के की वैल्यू बतानी है, ये बात समझ में आ रही है, ये बात क्लियर है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको किस तरीके से करें, आप बताओ मेरे को। केमिस्ट्री एंड मैथ्स बट नोट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स में जो पास हुए हैं बट नोट इन फिजिक्स, ये आपको बोला जा रहा है। तो आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप पता है क्या करो, मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुनो। केमिस्ट्री एंड मैथ्स बट नोट फिजिक्स आपको ये बोला गया ना, आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनो। हम लोग इसमें पता है क्या करते हैं, आप लोग बताओ इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करें, अगर हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम लोग क्या करें। आपको मैं एक बात बताऊं, ये जो टोटल है ये x के बराबर होगा ना, ये जो टोटल है, ये पूरे जो तीनों सर्कल्स में वैल्यू दिखाई गई है, ये x के बराबर है ना, तो इसको x के बराबर रख देते हैं, x के बराबर रख देते हैं। आप मुझे बताओ इधर देखो एक बार, 2x प्लस 15, 2x प्लस 15 क्या बनेगा, 4x प्लस 15, 4x प्लस 15 बनेगा। अगर मैं इसको ऐड करूं, इसको और इसको ऐड करूं तो क्या बनेगा, 4x/20, और इसको देखो तो प्लस में x प्लस 5 प्लस x/4, x प्लस 5 प्लस x/4 प्लस k, और ये सारा किसके बराबर है, x के, बोलो हाँ के ना, जल्दी से मेरे को बताओ, पहले सब लोग बताएंगे, ये x के बराबर है ना। अच्छा अब हम लोग क्या करें, मेरा तो एक ही काम रहता है कि मैं बेस सेम बनाती हूँ, कलर चेंज कर लेती हूँ, बेस सेम बना लेती हूँ। सबका एलसीएम मैंने लिया 60 के बराबर है, तो इंटू 4 इंटू 4, 20 दिया 60 इंटू 3, इंटू में अगर आपको 60 बनाना है तो 12, और यहां पर भी 12, और अगर आपको यहां पर 60 बनाना है तो 15, और यहां भी 15, बोलो हाँ के ना, जल्दी से बोलो। क्लियर, सबको आया समझ में,
पक्का। अच्छा 60 आ गया, तो अब यहाँ पर कितना होगा, ये 16, ये 12, ये 12 और ये 15, तो 6 और 5 11, ये हो जाएगा 31 और 24, 4 और 1 5, 3 और 2 5। क्लियर। तो ये पता है कितना आ गया, 55 बाय में 60 प्लस में k इज इक्वल टू में x। अगर आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है तो x माइनस 55x बाय 60, यानी कि k की वैल्यू कितनी बनेगी, 5x बाय 60। 5 से इसको काट देते हैं तो k की वैल्यू कितनी आ रही है, x बाय 12। k की वैल्यू कितनी आ रही है, x बाय 12। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा। क्लियर, सबको आया समझ में, पक्का। मैथ्स एंड केमिस्ट्री बट नोट फिजिक्स। तो मैथ्स एंड केमिस्ट्री में कौन से हैं, के स्टूडेंट है ना जो पास हुए हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चले अब। अच्छा अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग मुझे बताओ, आप लोग सोच सकते हो क्या इस क्वेश्चन को, जल्दी से बताइए एक बार। आपको अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है ना, क्योंकि हम लोग पहली बार कर रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सा प्लेबैक करो ये जो आपका सेशन चल रहा है, और फिर आप देखो आपको आएगा समझ में मैंने x के बराबर क्यों लिखा है। क्योंकि ये जो पूरा है कंप्लीट, ये जो पार्ट है ये x के बराबर है ना, पूरा x के बराबर है जो सर्कल में दिखाई गई है वैल्यूज। क्वेश्चन को पढ़ो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको बताया गया है। देखो मैं आपको बता दूं एक बार। अच्छा वो वाला चार्ट पीछे चला गया क्या, कोई बात नहीं मैं बता दूंगी। आप इधर देखो, देखो क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट, डिफरेंस आपको बताना, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन केमिस्ट्री, हु पास्ड इन केमिस्ट्री एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन फिजिक्स। केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में जो पास हुए हैं आपको उनके बीच में डिफरेंस बताना है। आगे मैं पढ़ लू जरा क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन ऑल द 3 पेपर्स, जो सभी पेपर में पास हुए, यानी कि ये वाली वैल्यू आपको दे दी है। आप मुझे बताओ x बाय 20 की वैल्यू दे दी है ना आपको, x बाय 20 की वैल्यू 15 है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 300। आप मुझे बताओ क्या ये बात करेक्ट है, x की वैल्यू 300 फाइंड कर ली। अब हु पास्ड इन केमिस्ट्री, अगर मैं केमिस्ट्री का पास देखूं तो ये वाला सर्कल, इसका मुझे अंतर बताना है इसके साथ, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, ये वाला तो कॉमन पोर्शन है, ये तो कैंसिल ना, सिर्फ ये और ये बचेगा। और ये वाला ये मैंने k निकाला था किसके बराबर, x बाय 12 ना, x बाय 12 के बराबर, यही निकाला ना मैंने कि x बाय 12 के बराबर ये था, ठीक है। तो आपको इसमें क्या बताना है, आपको इसमें बताना है हु पास्ड इन केमिस्ट्री यानी कि ये, एंड हु पास्ड इन फिजिक्स यानी कि ये, इनमें डिफरेंस बताना है। तो डिफरेंस में कॉमन पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये फिजिक्स में भी है केमिस्ट्री में भी, डिफरेंस बताओगे तो ये तो कैंसिल, ठीक है। अच्छा तो अब डिफरेंस किस किस में होगा, 2x बाय 15, 2x बाय 15, यानी कि 4x बाय 15, इसमें डिफरेंस होगा किसके साथ, x बाय 5 प्लस x बाय 12, x बाय 5 प्लस x बाय 12। तो देखो आप ये कितना बनेगा, ये बनेगा 17x बाय 60, और ये इसको भी 60 बना देते हैं क्योंकि मेरी बेस सेम बनाने की तो आदत है ही। और ये क्या बनेगा 16x बाय में 60, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, x बाय 60, और x की क्या वैल्यू है 300 बाय 60, और 6 5 30, वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए ऑप्शन दैट इज 5, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है वेन डायग्राम का, आपको प्रॉपर समझ में आना चाहिए इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, चलो इसका बताओ आंसर क्या आएगा, 6th क्वेश्चन का बताओ जल्दी से। देखो आप लोग ना जब इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हो ना,
तो देखो क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन ओनली मैथ्स, ओनली मैथ्स का यूज किया है, तो ओनली मैथ्स का ये वाला रीजन होगा। हु पास्ड इन ओनली मैथ्स इज व्हाट परसेंटेज मोर, तो x/4 is what percent more than number of students who passed in all the three papers, all the three papers क्या है, x/20, यही है ना। तो आपसे ये बोल रहा है कि ये कितना ज्यादा है, तो सबसे पहले तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये 4x और ये कितना बनेगा 20x, तो ये कितना ज्यादा हुआ, कितना ज्यादा हुआ, आप बोलोगे 16x ज्यादा है, कितने पर 4x और इंटू 100, x काटते हैं 4 से इसको काटते हैं, कितना आ जाएगा 400%। आंसर इसका क्या बनेगा 400%, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, ये 400% आंसर तो गिवन था, नन ऑफ दिस क्वेश्चन का आंसर बन रहा है। मुझे बताओ आपको ये बात समझ में आई, मैं चेक कर लूं जरा, गिवन है, हाँ इसमें ई ऑप्शन 400% ही था, इसने लिख दिया नन ऑफ दिस, चलो कोई बात नहीं, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओनली मैथ्स एंड ऑल द 3 पेपर दैट इज x/20, ठीक है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आपको ये बताना है कि जो 20x है वो 4x से कितना परसेंट ज्यादा है, तो 16 ज्यादा हुआ, 4x पर इंटू 100 दैट इज 400%। क्लियर, तो ये बहुत अच्छा वेन डायग्राम था, ऐसे वेन डायग्राम का जो बेस है ना आपका वो बनना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने, और ये मैं आप लोगों को अगर बोल दूं तो ये आपका जो लेवल बनेगा ना, ये आईबीपीएस क्लर्क का ही बनेगा लेवल। आईबीपीएस क्लर्क 2021 में अगर मिसिंग डेटा पर क्वेश्चन आता है तो इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखो, अच्छी नजरों से देखो इस क्वेश्चन को, बताइए बताइए, आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा है? चलो मैं ना आप लोगों को पहले टेबल पढ़ाती हूं कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है, पक्का, आ जाओ, चलो आ जाओ, इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं सोल्व। डायरेक्शंस आपको गिवन है, क्या गिवन है पढ़ो जरा। स्टडी द टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। द टेबल शोज द मार्क्स achieved by a student in a business school. Some of the data is missing in the given table. अच्छा, आप देखो, इसमें गड़बड़ कर रखी है भाई, इसमें गड़बड़ ये है, इसमें ना उन्होंने एक गायब भी कर रखा है, मार्केटिंग, फाइनेंस, बिजनेस, कम्युनिकेशन, एक कंप्यूटर भी है, मैं उसको खुद ऐड कर देती हूँ, मतलब ये तो शुक्र है कि हम लोग कर लेंगे इसको। कंप्यूटर ये वाला डेटा नहीं है, ये 100 लिखा हुआ है और ये डेटा नहीं है, ठीक है। तो ये जो टेबल है ना ये इस तरीके से बनाई गई है, ठीक है, ये टेबल इस तरीके से बनाई गई है, आप इसको देख सकते हो, देख लो, आप इसको जल्दी से देख लो।
आप इसको जल्दी से देख लो, स्टडी द टेबल केयरफुली, आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो जैसे मार्केटिंग, फाइनेंस, बिजनेस, कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर, ये डिपार्टमेंट आपको गिवन है, टोटल स्टूडेंट्स आपको गिवन है, ठीक है। टोटल स्टूडेंट जैसे मार्केटिंग के दे दिए 500, बिजनेस के दे दिए 200, कंप्यूटर के आपको नहीं गिवन है, कम्युनिकेशन के नहीं, फाइनेंस के नहीं। नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन द एग्जाम, जो स्टूडेंट पास हुए, नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल, सिंपल सी बात है। डिपार्टमेंट के स्टूडेंट है, कुछ स्टूडेंट पास हुए हैं, कुछ स्टूडेंट फेल हुए हैं, आपको उसका डेटा गिवन है। अब हम लोग पढ़े क्वेश्चन, आ जाओ चलो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। इफ द एवरेज नंबर स्कोर्ड बाय ऑल द मार्केटिंग स्टूडेंट इज 200, एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय ऑल द मार्केटिंग स्टूडेंट, जैसे टोटल स्टूडेंट 500 हैं, उनके एवरेज जो मार्क्स है ना वो आपको बताया है 200 है। देन फाइंड, तो आपको क्या फाइंड करना है, एवरेज नंबर ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट हु पास्ड इन कम्युनिकेशन, एवरेज नंबर ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट हु पास्ड इन कम्युनिकेशन। एक बात बताओ, हमें डेटा गिवन है मार्केटिंग का और हमसे पूछ रहा है एवरेज नंबर ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट हु पास्ड इन कम्युनिकेशन, हम कम्युनिकेशन का कैसे फाइंड कर सकते हैं बताओ आप लोग। मार्केटिंग का डेटा गिवन है, हम लोग कम्युनिकेशन का कैसे कर देंगे, नहीं कर पाएंगे ना। तो इसका आंसर क्या होगा, डेटा इज इनसफिशिएंट। इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, ई ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन आपके सामने बताएंगे आंसर, कंप्यूटर जो है वो मैं ऐड कर देती हूं, आ जाओ आ जाओ तुम लोग। कंप्यूटर ये नहीं गिवन है, ये 100 और इस तरीके से ये गिवन है, ठीक है, करिए। जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सब लोग बताएंगे फटाफट से। चलो आ जाओ, इतना टाइम नहीं लगता है, तुम लोग किस तरीके से कर रहे हो इसको पढ़ो जरा, क्या लिखा हुआ है। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर इज 1/3 ऑफ द कम्युनिकेशन, कंप्यूटर के जो स्टूडेंट है ना वो कम्युनिकेशन का 1/3 है, यानी कि अगर ये 3 है तो ये 1 होगा, है ना। इस तरीके से आपको गिवन है, आगे पढ़ते हैं। देन फाइंड, तो आपको क्या बताना है, एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन द एग्जाम, एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन ऑल द एग्जाम। अच्छा, सारे एग्जाम्स में जो फेल हुए ना आपको उन सब स्टूडेंट्स का एवरेज बताना है। इसका मतलब आपको सबके टोटल और सबके पास्ट पता होने चाहिए, तभी तो आप फेल कैलकुलेट कर पाओगे। तो मार्केटिंग के तो आप नहीं मार्केटिंग की कर सकते हो ना, पास तो चाहिए ही नहीं, फेल चाहिए। मुझे एक चाहिए बिजनेस का और मुझे एक चाहिए कंप्यूटर का। जैसे ही मुझे पता चल जाएंगे फेल कितने हुए मैं एवरेज फाइंड कर सकती हूँ, ठीक है। देन फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट, एक सेकेंड रुक जाओ। Then find the average number of students who failed in all the exam, ठीक है।
if the total number of student in communication is 50% more than total number of student in business, अच्छा communication में business से 50% स्टूडेंट ज्यादा है, यानी कि अगर यह 200 है तो 200 का 50% 100, तो 100 ज्यादा है, यानी कि कितने हो गए 300, तो कम्युनिकेशन में 300, 3 की वैल्यू 300, 1 की वैल्यू 100, तो कंप्यूटर में कितने 100 में से 100 के 100 पास हुए तो फेल 0 हो गए। और बिजनेस में 200, अच्छा बिजनेस के तो मुझे पता चल ही सकता था ना यार, बिजनेस के तो मुझे पता चल सकता था, आप 200 में से 120 माइनस कर देते ना, 200 में से 120 माइनस करेंगे तो 80, अब मुझे सबके पता है फेल, तो 120 प्लस 50 प्लस 80 प्लस 10 इकट्ठा लिख देती हूँ 90 प्लस 0, और डिवाइडेड बाय में डिपार्टमेंट कितने हैं 5, तो बाय में 5 लिख देते हैं। आप इसको सोल्व कर दो, ये कितना आ जाएगा 9 और 5 14, 140, 0 4 और 2 6, 260 बटा 5, 5 से 5 पर 25, 5 दूनी 10, 52 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आईबीपीएस क्लर्क के लेवल का क्वेश्चन इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन फटाफट से कर दो यार, कंप्लीट कर दो। देखो ये तो बड़ा आसान मेरे को लग रहा है, ये मुझे बड़ा ही आसान लग रहा है। कंप्यूटर का जो डेटा है वो मैं लिख देती हूं, आप कंप्यूटर के डेटा को देख करके सोल्व करना, ठीक है। ये नहीं गिवन, ये 100 और ये नहीं गिवन है, ठीक है। जल्दी से बताओ। व्हाट इज द एवरेज, आपको एवरेज बताना है किसका, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन, एवरेज बताने नंबर ऑफ स्टूडेंट का जो पास हुआ है मार्केटिंग, फाइनेंस, बिजनेस एंड कंप्यूटर। सबसे पहले मार्केटिंग का देखते हैं। 500 में से 120 माइनस करो, 500 में से 100 माइनस करोगे, 400 में से 20 माइनस करोगे 380, तो ये हुआ मार्केटिंग का। फाइनेंस का अगर मैं देखूं तो 200, बिजनेस का अगर मैं देखूं तो 120, कंप्यूटर का देखूं तो 100, तो 0 10 की 0 कैरी 1, 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7 और 1 8, 800 बाय में आ जाएगा 4, है ना। और आपको एवरेज फाइंड करना है, तो एवरेज कितना हो जाएगा 200। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा 200 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। किसी को कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हो, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 10th क्वेश्चन, ठीक है। बताइए, ये लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, खुश होके करना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है। ये कंप्यूटर, ये नहीं गिवन, ये 100 और ये इस तरीके से ये बनाया गया है। बताइए देखो, ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, सब लोग कर सकते हो। क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन मार्केटिंग, द नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन मार्केटिंग 380 इज व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन कम्युनिकेशन। अच्छा, जो स्टूडेंट पास हुए कम्युनिकेशन में, चूहा आ गया यार, फटाफट से हम लोग कर लेते हैं। थैंक गॉड ये लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, तो मैं आप लोगों को क्या बोल रही थी, नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन मार्केटिंग इज व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन कम्युनिकेशन के यहां पर लिखेंगे इनटू 100 कर देंगे। आपको ढूंढना पड़ेगा कम्युनिकेशन में कितने पास हुए हैं, आपको ये ढूंढना पड़ेगा। इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कम्युनिकेशन इज 1/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बिजनेस, बिजनेस का 1/4 यानी कि 50 है, 50 में से 10 फेल हुआ है तो पास कितने हुए होंगे 40, तो बाय में आप लिखोगे 40। आप इसको सोल्व कर दो, 2 5 10, 2 दूनी 4, 40 के 2 से इसको काटे दो, ये तो कट, 1 सेकेंड रुको यार, 380 था ना, 1 सेकेंड रुको, मैं दोबारा से लिखती हूँ, मुझे लग रहा है 0 की कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। 380 के बाय में आएगा 40 और इनटू में 100, 0 से 0, 2 5 10, 2 दूनी 4 और 2 से इसको काटते हैं 190, 0 19 5 95, 950%। आंसर क्या आ जाएगा 950%।
आंसर क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन 950%। बहुत सारे स्टूडेंट का आ भी गया होगा। ठीक है, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। और आज मैंने देखा खुद ने कि जो क्वेश्चन थे वो आईपीपीएस क्लर्क प्री लेवल के जो 2021 में आपका पेपर आने वाला है उसके लेवल के मैंने आपको कराए हैं। होप आपको इंटरेस्टिंग लगे होंगे। आज का जो सेशन रहा है आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद आप सब लोगों को। बाय बाय, नमस्ते। और मिलूंगी आपसे शाम को 7 बजे। टारगेट बैच हम लोग कर रहे हैं जिसमें मैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेशन आप लोगों के लिए लेकर के आ रही हूं। जो भी आप लोगों का पेपर आईबीपीएस पीओ एसबीए पीओ या आप तैयारी कर रहे हो आईबीपीएस क्लर्क की, इन तीनों का प्रैक्टिस सेशन आप लोगों के लिए मैं लेकर के आई हूं। ठीक है, और ये छुट्टियों के दिन है, दिवाली के दिन है, तो इसमें प्रैक्टिस सेशन से आप बोर भी नहीं होगे, मन करता है पढ़ने का, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन नंबर सीरीज बड़े आसान टॉपिक होते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, बाय बाय, नमस्ते। हाँ जी।